सोचिए, एक धार्मिक इंस्टीट्यूशन अपने नियम बना रहे हैं और उस नियम के आधार पर महिलाओं को उनकी उम्र के बेसिस पे उन्हें मंदिर जाने से रोक रहे हैं। क्या ये संविधान के आर्टिकल 26 का अधिकार है या आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का वॉयलेशन? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद आप सबका स्वागत करता हूं गुप्तास एजुकेयर में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आर्टिकल की जो धर्म और राज्य के बीच एक मर्यादा रेखा खींचता है। पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी फोर्थ फंडामेंटल राइट्स की, चौथे मौलिक अधिकार की, जिससे हम लोग बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। और आज हम बढ़ रहे उसी जर्नी में एक कदम आगे, आर्टिकल 26, जहां बात होती है संस्थाओं की, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जैसे धार्मिक इंस्टीट्यूशन के अधिकारों की। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल के अधिकारों की बात करता है, आर्टिकल 26 इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। आर्टिकल 26 का कहना है कि हर धार्मिक समुदाय यानी रिलीजियस ग्रुप अपने धर्म से जुड़े मामलों को खुद मैनेज कर सकता है, लेकिन कुछ नियमित दायरों में। और आर्टिकल 26 उन्हें 4 अधिकार देता है। पहला अधिकार, अपने धर्म को प्रबंधित करने के लिए संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार। दूसरा अधिकार, अपने धार्मिक मामलों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने का अधिकार। अचल और चल संपत्ति प्राप्त करने और रखने का अधिकार, और ऐसे संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। ये 4 अधिकार आर्टिकल 26 देता है। इन शॉर्ट, आर्टिकल 26 टोटल 4 अधिकार देता है। इंस्टीट्यूशन बनाना, धार्मिक मामलों को मैनेज करना, प्रॉपर्टी रखना और प्रॉपर्टी का प्रबंधन कानून रूप से चलाना। नेक्स्ट, दायरा, लिमिटेशन। आर्टिकल 26 एब्सोल्यूट नहीं है, उसके कुछ लिमिटेशंस है। अभी क्या लिमिटेशंस है वो देखते हैं। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। ये लिमिटेशन है आर्टिकल 26 का। आपको क्या लगता है, मंदिर हो या मस्जिद, क्या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कुछ भी कर सकता है सिर्फ इसके लिए क्योंकि उसके पास आर्टिकल 26 का राइट्स है? ये गलत सोच है। आर्टिकल 26 फ्रीडम देता है पर बिना ब्रेक्स के नहीं। आर्टिकल 26 के पास 4 राइट्स होते हैं, लेकिन इन सब पर 3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस होते हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। अभी क्या बोलता है इसके बारे में बेसिक बताते हैं। अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटी जनता की शांति भंग करता है या दंगा करने का खतरा हो तो उस केस में सरकार उसे रोक सकती है, जैसे प्रोसेशन या जुलूस निकालना, धार्मिक सभा निकालना। अगर ऐसे रूट पे जा रहा हो जहां सीधे टेंशन हो सकती है या पब्लिक के लिए खतरा हो सकता है, तो उस केस में सरकार उसे रोक सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट, मोरालिटी। वही कोई धार्मिक प्रैक्टिस सामाजिक नैतिकता के खिलाफ, जैसे सती प्रथा या अनटचेबिलिटी हो, तो उस केस में आर्टिकल 26 के प्रोटेक्शन में नहीं आता। आर्टिकल 26 बोलता है कि आप फ्री हो, लेकिन जो परंपरा है, जो गलत है, जो नैतिकता के खिलाफ है, उसमें से आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और अगर कोई धार्मिक इवेंट पब्लिक हेल्थ को खतरा हो तो उस पर भी रोक लग सकती है, जैसे कोविड-19 के समय मंदिरों, मस्जिदों में भारी भीड़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था और उस समय हेल्थ को प्रायोरिटी दी गई थी। तो ये 3 चीजें लिमिटेशन है आज के धार्मिक संस्थाओं पे। आर्टिकल 26 प्रोटेक्शन देता है, लेकिन एक लिमिटेशंस के साथ। तो दोस्तों, हमने अब तक समझा कि आर्टिकल 26 के राइट्स भी कुछ दायरों में बंधे होते हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ।
और यही लिमिटेशंस का असली टेस्ट तब होता है जब रिलीजियस फ्रीडम किसी दूसरे फंडामेंटल राइट्स से टकराते हैं। यानी ये आर्टिकल 26 जब किसी फंडामेंटल राइट्स के साथ टकराव होता है तब उसका असली टेस्ट आपको देखने को मिलता है। ऐसा ही एक हिस्टोरिकल टकराव देखने को मिला सबरीमाला टेम्पल केस में, जहां आर्टिकल 26 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एक दूसरे के साथ टकराते हैं। सोचिए 21वीं सदी का भारत, जहां मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा की परिक्रमा कर रहे, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। केरल के पत्तनमथिट्टा जिले में स्थित सबरीमाला मंदिर, जो करोड़ों श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है, यह मंदिर समर्पित है भगवान अयप्पा को, जिन्हें एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है। यानी ऐसे देवता जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसी आस्था के आधार पर एक परंपरा विकसित हुई कि 10 से 50 साल की महिलाओं को, यानी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी जिनमें प्रजनन की जैविक क्षमता होती है, उनका मंदिर में प्रवेश निषेध है या उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सकता। यह माना गया कि भगवान अयप्पा का ब्रह्मचर्य भंग ना हो, इसके लिए यह नियम बनाया गया। और फिर यह विश्वास इतना गहरा बैठ गया कि इसे धार्मिक नियम मानते हुए सदियों तक इस उम्र की महिलाओं को प्रवेश पर रोक बनी रही। लेकिन सवाल यही उठा कि क्या कोई भी परंपरा, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, क्या वो संविधान से ऊपर हो सकती है? क्या किसी धार्मिक नियम के नाम पर आधुनिक भारत की महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? और इसी सवाल ने दस्तक दी सुप्रीम कोर्ट में। वो साल था 2006 का, 2006 में, जब इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका या PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दायर की और उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को मंदिर जाने से रोक रहे हैं। संविधान के कई फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करता है, जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इन सभी अधिकारों का उल्लंघन करता है। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी क्या करता है, वॉयलेशन करता है। उस याचिका में एक इम्पोर्टेंट बात कही गई कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाए। लगभग 12 साल की लंबी लड़ाई, 12 साल की बहस और सुनवाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें यह डिसीजन दिया गया कि 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा, उन्हें प्रवेश की अनुमति दे दी गई। लेकिन यह फैसला आते ही पूरे देश में बहस छिड़ गई। पूरा देश दो भागों में बट गया। एक तरफ थे संविधान और बराबरी के समर्थक, वहीं दूसरी ओर आस्था और परंपरा के रक्षक। मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए। श्रद्धालुओं ने भगवान की मर्यादा बचाओ के नारे तक लगाए और महिलाएं जब मंदिर में प्रवेश करने के लिए बढ़ी तो उन्हें रोका गया, डराया गया। यहाँ तक कि पुलिस सुरक्षा में भी कई महिलाओं को घर वापस लौटना पड़ा। एक आसान शब्दों में बोले, एंट्री तो मिली लेकिन वेलकम नहीं। फिर आया 2019 का मोड़, जहां सुप्रीम कोर्ट में 65 से ज्यादा रिव्यू पिटीशन दायर की गई, जिसमें कहा गया कि फैसले पर फिर से विचार किया जाए। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में लिया था, महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश, उस पर से फिर से विचार किया जाए। कोर्ट ने माना कि यह मामला सिर्फ कानून का नहीं है, बल्कि आस्था और सामाजिक का भी है। और फिर इसे भेजा गया 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। और आज भी 2025 में सवाल आज भी वहीं पे खड़ा हुआ है। क्या आस्था,
संविधान से ऊपर हो सकती है या संविधान के सामने हर परंपरा को झुकना होगा, जिसका फैसला अब भी इतिहास के इंतजार में है। जय हिंद।